साधु की सीख जो बदल दे गरीब की किस्मत। यह कहानी एक ऐसे साधु की है जिसकी एक मुलाकात ने एक गरीब लड़के की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उसके पूरे परिवार की किस्मत पलट दी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आज के हर उस युवा को प्रेरित कर सकती है जो हालातों से हार मानने की कगार पर खड़ा है। एक टूटी झोपड़ी में सपना गांव का नाम था हरिपुर। बहुत ही शांत, हरियाली से भरा हुआ, लेकिन वहां के कुछ लोग ऐसे हालात में जी रहे थे जो किसी के लिए भी बेहद कठिन थे। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक लड़का। नाम था शिवा। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता बीमार रहते थे, मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी और शिवा खुद भी सुबह अखबार बांटता था ताकि अपने स्कूल की फीस भर सके। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। सपनों की चमक थी, एक जिद थी कुछ करने की। मन में उथल पुथल शिवा रोज स्कूल जाता, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता, क्योंकि जब पेट भूखा हो, जब मां के हाथों में छाले हों और पिता बिस्तर पर पड़े हों, तो किताबों के अक्षर भी धुंधले लगने लगते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसकी चप्पल टूट गई। वो पैदल चलता हुआ गुस्से में आसमान की तरफ देखकर बोला, क्या मेरी किस्मत में कभी कुछ अच्छा नहीं लिखा? तभी एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, बेटा, किस्मत लिखी नहीं जाती, उसे बदला जाता है। पहली मुलाकात। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़े साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर गहरा शांति का भाव। शिवा ने धीरे से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण साधु हूं, लेकिन जो चाहता है उसकी जिंदगी बदल सकती है। शिवा वहीं बैठ गया। उसके भीतर जैसे कोई सूनापन था जो इस साधु की उपस्थिति से भर गया। साधु की परीक्षा। साधु ने शिवा से कहा, अगर तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दे। सवाल 1, जब कोई तुम्हें गाली दे तुम क्या करोगे? शिवा बोला, चुप रहूंगा बाबा। सवाल 2, जब कोई मदद मांगे और तुम्हारे पास कुछ ना हो तब क्या करोगे? मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कर सकूं। सवाल 3, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब क्या करोगे? मैं खुद पर यकीन रखूंगा। साधु हंसे, तू तैयार है? अब मेरी 3 बातें जीवन में उतार ले और देख अपनी किस्मत कैसे पलटती है। 3 सीखें जो किस्मत बदलें। पहली सीख, हर दिन सूरज से पहले उठो, जो जागता है वही जागृति लाता है। दूसरी सीख, हर दिन एक नया ज्ञान हासिल करो, ज्ञान ही असली धन है। तीसरी सीख, खुद से लड़ो अपने आलस और डर से, क्योंकि असली दुश्मन तुम्हारे अंदर है। संघर्ष की शुरुआत। अब शिवा सुबह 4 बजे उठता, पहले अखबार बांटता, फिर किताबें पढ़ता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को एक पुरानी रेडियो से सरकारी परीक्षा की तैयारी करता। लोग मजाक उड़ाते, कहां जाएगा ये लड़का, एक झोपड़ी वाला क्या अफसर बनेगा? लेकिन शिवा ने साधु की बात याद रखी, लोगों की आवाज से नहीं, अपने कर्मों की गूंज से आगे बढ़ना है। साधु की अनुपस्थिति पर प्रेरणा का साथ। कुछ महीनों बाद शिवा उस पीपल के पेड़ के नीचे गया, पर साधु वहां नहीं थे। बस एक छोटा सा पत्र रखा था, अब तू अकेला नहीं, अब तेरी आत्मा ही तेरा गुरु है। शिवा ने पत्र को माथे से लगाया और वापस अपने संकल्प में लग गया। पहली जीत, छोटी पर मजबूत। शिवा ने 10वीं की परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया। सरकार ने स्कॉलरशिप दी। पहली बार उसके गांव में किसी गरीब के घर पर पत्रकार आए। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। असली लड़ाई शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां अंग्रेजी बोलने वाले, अमीर बच्चों का मजाक, अकेलापन, सब कुछ शिवा को अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन वो रोज सुबह उठता और खुद से कहता, मैं साधु की तीसरी सीख नहीं भूल सकता, खुद से लड़ो। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो क्लास में सबसे तेज बन गया। यूपीएससी की तैयारी अब शिवा का सपना था, एक अफसर बनना, ताकि अपने जैसे बच्चों की जिंदगी बदल सके। सालों की मेहनत, कई बार फेल होना, घर लौटकर मां की आंखों में आंसू देखना, सब कुछ झेला उसने। लेकिन जब 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार उसका नाम टॉप लिस्ट में आया, तो वो सिर्फ शिवा नहीं रहा, वो उस गांव का सितारा बन चुका था जिसकी रोशनी अब देश में फैल रही थी। गांव की वापसी और साधु की आखिरी चिट्ठी। शिवा अफसर बनकर गांव लौटा। वहीं टूटी झोपड़ी अब स्कूल बन चुकी थी। मां अब मास्टरनी थी और गांव के बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी खोली गई थी। वो फिर गया उस पीपल के पेड़ के नीचे। वहां अब भी एक पत्थर पर वही पुराना पत्र रखा था। उस पर लिखा था, अगर तू खुद पर यकीन करता है तो भगवान तुझ में ही बसते हैं। साधु। अंतिम संदेश, कभी हालात को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लो तो हालात घुटनों के बल आ जाते हैं। किस्मत कोई जादू नहीं, वो तपस्या है, और जो साधु की 3 बातों को अपनाता है वो किसी भी गरीबी को हरा सकता है। एक गांव था जहां एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था।
उस परिवार का एक लड़का था, अर्जुन। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना किताबें और ना ही खाने के लिए भरपेट भोजन, लेकिन उसके भीतर एक सपना था, एक आग थी कुछ बड़ा करने की। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण साधु नहीं बल्कि तपस्वी थे। अर्जुन ने उन्हें गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा देखा। अर्जुन ने हिम्मत करके उनसे पूछा, बाबा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटे, लेकिन किस्मत ऐसे नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए तप करना पड़ता है। साधु की 3 सीख। 1, रोज सूरज उगने से पहले उठो। 2, रोज कुछ नया सीखो। 3, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, सिर्फ खुद से मुकाबला करो। साधु बोले, अगर तू इन 3 बातों को 1 साल तक बिना रुके निभाएगा तो दुनिया तुझे वही लड़का नहीं मानेगी जो तू आज है। परिवर्तन का संघर्ष। अर्जुन ने साधु की बात मानी। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में काम करना, गांव के स्कूल में सबसे पीछे बैठकर पढ़ना। उसने हार नहीं मानी। लोग हंसते थे, ताने देते थे, पर वो सिर्फ एक आवाज सुनता था, तू कर सकता है अर्जुन। परिणाम और वापसी। 1 साल बीत गया। अर्जुन अब गांव का पहला लड़का था जिसने स्कॉलरशिप पाई थी। उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया साधु को ढूंढने, लेकिन साधु वहां नहीं थे। पेड़ की जड़ में एक चिट्ठी रखी थी, तेरी मेहनत ही तेरी किस्मत है, मैं तो सिर्फ उसे जगाने आया था। साधु। अंत। साधु तो चले गए, लेकिन जो आग वो अर्जुन के अंदर जगा गए, उसने उसे एक महान इंसान बना दिया। संदेश। किस्मत बाहर नहीं बदलती, किस्मत भीतर से बनती है। जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। साधु और सूरज। मिट्टी से सोना बनने की कहानी। भूमिका कहते हैं कि जब इंसान की मेहनत और किसी ज्ञानी की दृष्टि मिल जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसके जीवन में एक साधु ने ऐसी रोशनी डाली कि अंधकार खुद रास्ता भूल गया। गांव का सबसे गरीब लड़का। गांव का नाम था राजापुर। यहां की मिट्टी लाल थी और लोगों की किस्मत धूसर। इसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का, सूरज। उसका नाम तो सूरज था, लेकिन जिंदगी अंधेरे से भरी थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे, मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर एक टूटी झोपड़ी और पहनने को 2 जोड़ी कपड़े भी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन सूरज की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, कुछ कर दिखाने की। भूख और सपने। सूरज का पेट अक्सर भूखा रहता, लेकिन उसका मन सपनों से भरा हुआ था। स्कूल में वो सबसे तेज था, लेकिन किताबें पुरानी थीं, जूते फटे हुए और लोग ताने मारते, कहां जाएगा ये लड़का, किस्मत में तो मजदूरी लिखी है। एक दिन वो खेतों के रास्ते स्कूल जा रहा था जब अचानक उसके पांव कांपने लगे। भूख ने उसे गिरा दिया। वह वहीं गिर पड़ा। आंखें बंद थीं और सामने खड़ा था एक अनजान बुजुर्ग, एक साधु। पहली बार साधु से मुलाकात। साधु ने अपने कमंडल से पानी पिलाया और कहा, बेटा उठ, सूरज कभी डूबता नहीं। सूरज ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर के देव को जगाने आया हूं। वह साधु अगले 7 दिन उसी गांव में रुके। उन्होंने सूरज को बुलाया और हर दिन उसे एक छोटी कहानी सुनाई। हर कहानी में एक सीख होती। 7 कहानियां, 7 सीखें। पहली सीख, खुद को जानो। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दुनिया तुम्हें क्या समझेगी। दूसरी सीख, जो पास है वही काफी है। ज्ञान साधन से नहीं, साधना से आता है। तीसरी सीख, डर को दोस्त बनाओ। डर वहीं तक है जहां तक तुम उससे भागते हो। चौथी सीख, शब्द की ताकत। खुद से जो बोलते हो वही बन जाते हो। 5वीं सीख, सेवा का मूल्य। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद ईश्वर करते हैं। 6ठी सीख, धैर्य ही असली शक्ति है, जो रुकता नहीं वही जीतता है। 7वीं सीख, सच्चा ध्यान कर्म में है। सिर्फ बैठकर ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, कर्म ही सबसे बड़ा ध्यान है। साधु की विदाई और वचन। 7वें दिन साधु चले गए। जाते जाते उन्होंने सूरज को एक पोटली दी जिसमें एक चिट्ठी और एक रुद्राक्ष था। चिट्ठी में लिखा था, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, इस रुद्राक्ष को पकड़ना, यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई याद दिलाएगा। बदलाव की शुरुआत। सूरज अब बदल गया था। वो सुबह 4 बजे उठता, घर का काम करता, स्कूल जाता, रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत ने गांव के लोगों को भी चौंका दिया। गांव का ही एक मास्टर उसे रोज 1 घंटा पढ़ाने लगा। शहर से आई एक एनजीओ ने उसकी फीस भर दी। असली लड़ाई, शहर की तैयारी। सूरज ने शहर में जाकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। मां ने गहना बेचकर किराया भरा। शहर में सब नया था, नया माहौल, नया डर। लेकिन रुद्राक्ष हर वक्त उसकी जेब में था। जब भी घबराता उसे पकड़कर साधु की बातें याद करता। इंजीनियरिंग से यूपीएससी की ओर कॉलेज खत्म होते ही सूरज ने जॉब पाई। लेकिन उसका सपना सिर्फ नौकरी नहीं, नेशन बिल्डिंग था। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक नींद, आराम, मनोरंजन सब त्याग कर।
पहले 2 प्रयास फेल हो गए, तीसरे में प्री निकला लेकिन मेंस में गिर गया, चौथे में मेंस तो हुआ पर इंटरव्यू में रिजेक्ट। हर बार वो एक ही काम करता, साधु की चिट्ठी पढ़ता। 5वां प्रयास और चमत्कार। अब गांव में मां की तबीयत भी बिगड़ गई थी। सूरज ने नौकरी छोड़ दी और पूरा समय तैयारी में लगाया। यह अंतिम प्रयास था और जब परिणाम आया, IR 27 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गांव की वापसी और कर्ज उतारना, सूरज गांव लौटा, अब एक अफसर बनकर। मां को इलाज के लिए दिल्ली ले गया। गांव में एक ज्ञान मंदिर खुलवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। पीपल के नीचे बैठा साधु सूरज ने अफसर बनकर देश भर की यात्रा की। एक बार उत्तराखंड की यात्रा में एक आश्रम के बाहर उसे वही चेहरा दिखा, साधु। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। बाबा, मैं वही सूरज हूं। साधु मुस्कुराए। मैं जानता था, सूरज डूबता नहीं। जब एक साधु किसी गरीब को केवल आशीर्वाद नहीं, ज्ञान और आत्मविश्वास दे देता है, तो वो लड़का पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। गरीब पैदा होना पाप नहीं, लेकिन सोच से गरीब रह जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो खुद को बदल ले, उसकी किस्मत घुटनों पर होती है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।